ऐसा नहीं रहता कि समय तो परिवर्तनशील है, कि अदल बदल होता रहता है, कि जीवन के अंदर जैसी भी परिस्थिति आएगी तो हमें वैसा जीवन, वैसा विचार, वैसा समय गुजरान करनी होती है। कि जानी विधि राखेला कानून विधि रही, सीताराम 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 रही। तो ये सब कुछ भगवान के हाथों में है, इंसान के हाथों में कुछ नहीं। तो सबको देव के चरणों में बैठकर हम सभी अष्टदीपों की हाजिरी को लगाने के लिए आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रसन्न है कि कहते हैं कि ये भी होगी। जब कर्तन की बहू को चले गए तब माता के प्रेम वश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे कि एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निराशा व्यथा की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष तथा प्रिय वचनों को सुनकर आत्मज्ञानी तथा उत्तम जनों की नबी कपिल देव जी किंचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता के बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोली कि कपिल देव जी, माता देव बुद्धि जी महिमा को गा रहे हैं और मन ही मन माता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोली कि ये माता, आत्म ज्ञान की आत्म योग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। कि जिसके दिल के अंदर आत्मा का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो उस मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूँ। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। कि ये सारी दारू बदार मन के ऊपर जाती है, कि जहाँ हमारा मन जाता है तो वहाँ धन जाता है, वहाँ धन जाता है। तो इसलिए संतों की वाणियाँ हमें सुझाव देती है कि कबीरा मन तो एक है, कबीरा मन तो एक है। चाहे इधर लगा, चाहे प्रभु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। कि यात्रियों के संबंध के द्वारा सबको देव की भक्ति, ज्ञान, वैराग अपने दिलो जीवन के अंदर बसाए या इस मन को संसार में लगा। कि जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है तो उसका कल्याण होता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूँ कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार और ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभ आदि से रहित मन शुद्ध होता है। जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव से विस्तृत हो जाता है। वैरागी मन ही शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी भगवान की भक्ति करता है। कि ब्रह्म प्राप्ति के प्राप्त यही सच्चा मार्ग है, संसार को बंधन का कारण है। कि इससे दूर रहे तो संतों के चरणों के आशीष रहती है। कि उनके मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जग जंजाल को छोड़कर मेरे आश्रय हो जाते हैं तो मैं उन्हें निहार कर देता हूँ कि जो प्रभु के सहारे अपना जीवन बसर करते हैं तो प्रभु भी उसके साथ साथ होते हैं। कि अगर हमारे दिल के